और मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं ये वेपन्स के कि इजराइल के पास कितने वेपन है और उसके बाद मैं जरा समझना चाहता हूँ, है ना। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है मेरे पास। इजराइल जंग के बीच बाइडेन का बड़ा बयान, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, जो बाइडेन का, वो कह रहे हैं कि दुनिया पर खतरा बढ़ रहा है। बाइडेन इतिहास गवाह है, तानाशाह और आतंकवाद ने सिर्फ तबाही मचाई है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं ऐसे हालात को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो बाइडेन कह रहे हैं ऐसे हालात में हमें पीछे नहीं हट सकते, ये अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। इट्स अ क्लियर मैसेज, और ये क्लियर मैसेज सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं है, ईरान को भी है। ईरान को भी है ये मैसेज, क्योंकि ये ईरान, हिजबुल्लाह कनेक्शन, हमास को सपोर्ट, ये सब है। मैं 2 मिनट आप दोनों के पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं जरा वो वेपन्स वाले ग्राफिक चला दीजिए बंसल। ये हमास की हम बात करते हैं कि किसके पास कितने हथियार हैं। इजराइल ऐसे ही नहीं दुनिया में शक्ति जानी जाती है। ओनली मी एंड द ग्राफिक्स बंसल नाउ। इजराइल के पास 6,86,000 सैनिक हैं, 6,46,000। बंसल आपको समझ नहीं आ रहा है? नो, ओनली मी, थैंक यू वेरी मच। आई सेड ओनली मी। 6,86,000 सैनिक हैं, 2,200 टैंक हैं, IFVs 509 हैं, MRAPs 526, 650 आधुनिक बैलिस्टिक तोप्स हैं, रॉकेट प्रोजेक्टर्स है 300, लड़ाकू विमान है 241। और ये सब तब है जब गाजा, इनके एक एक रॉकेट, गाजा पट्टी और लेबनान तक एक एक इलाका इनके एक एक रॉकेट के कंट्रोल में है, एरिया में है। 241 लड़ाकू विमान, 135 हेलीकॉप्टर, ड्रोन 1000। और ये तो सिर्फ इजराइल के अकेले हैं। इजराइल के सपोर्ट में जो अमेरिका आके खड़ा हो जाता है वो पूरे डायनामिक्स बदल देता है। अमेरिका चेंजेस द होल डायनामिक्स। और आपको ये समझना पड़ेगा, अमेरिका 13 लाख सैनिक, कोई फिगर देखिए आप, लड़ाकू विमान 13,300, टैंक 5,500, युद्धपोत 428, परमाणु हथियार 5,428। और मैं ये कह रहा हूं, क्या हमास को ये मालूम नहीं था कि अगर वो ये करने जा रहे हैं तो उसका रिप्लाई क्या होगा? मैंने पहले भी क्या, उन्होंने क्या सोचा था कि क्या करेगा इजराइल, क्या करेगा? कैंडल मार्चेस निकालेगा, पोस्टर लगाएगा, बोलेगा नहीं गलत हुआ, गलत हुआ? नहीं। और इन लोगों का जरा देखिए, हमास, हिजबुल्लाह और लेबनान, इन तीनों के अगर आप मिला लेना, मेजर तूर अगर इन तीनों के मिला ले तो सिर्फ 2,30,000 लड़ाके, सिर्फ 757 टैंक है, MRAP 526 है, IFVs 201 है। ओनली मी एंड तू बंसल जो कह रहा हूं वो करो। 135 तोप, रॉकेट लॉन्चर्स 1,305, लड़ाकू विमान 0 मेजर तूर, हेलीकॉप्टर 17, ड्रोन 62। ईरान की अगर मैं देखूं मेजर तूर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, 5,75,000 सैनिक, लड़ाकू विमान 196, अटैक हेलीकॉप्टर्स 12, टैंक 4,071, पनडुबिया 19। कोई कंपैरिजन नहीं है मेजर तूर, देयर इज नो कंपैरिजन। हमास जानता था, हमास जानता है कि इजराइल को छेड़ेंगे तो इजराइल छोड़ेगा नहीं, और इजराइल कर रहा है। इजराइल के पास पूरी वेपनरी है, अमेरिका का ओपन सपोर्ट है। और अभी जो बाइडेन ने कहा है हम पीछे नहीं हट सकते। और ये जो ईरान कनेक्शन निकल के आ रहा है, और जो अब एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हैं कि असली लड़ाई ही ईरान से है। हमास तो 4 दिन में ये लोग निपटा देंगे, उसके बाद असली टक्कर तो ईरान से लेनी है। मैं इस पे चाहता हूं आपका एनालिसिस, मेजर तूर, ओनली मेजर तूर। ऐश्वर्या, मेरे जहां तक एनालिसिस और एक्सपीरियंस जो कह रहा है वो ये है कि इट हैज अ वेरी वेरी सॉलिड बैकिंग ऑफ मेनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज। क्योंकि अभी अभी खबर आ रही है कि यमन से भी अटैक किया गया है किसी अमेरिकन बेस के ऊपर। तो इट इज वेरी एविडेंट दैट दिस प्लानिंग वाज बीइंग कोऑर्डिनेटेड विद यमन, सीरिया, लेबनान, ईरान। एंड आप ये भी हैरान मत होइएगा कि ये जो इसका ओवरऑल कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम चाइना, बिकॉज चाइना चाहता है टू इंडल्ज American Navy into the Middle East so that it can have its attack plan for Taiwan foolproof.
ग्लिच प्रूफ। तो ये बहुत ही गहरी षड्यंत्र रचा गया है। एंड प्लीज मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, आप सरप्राइज मत होइएगा बाद में जब रशिया का भी नाम इसमें जुड़ेगा कि ये नेक्सस ही ईरान, रशिया और चाइना का किया हुआ हो।